नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपको कक्षा 10वीं गणित का 7.2 एक्सरसाइज चलेगा। 7.1 का मैं बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ। 7.2 का एग्जाम्पल भी एक एक कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो कक्षा 10वीं वाले बच्चे सभी लोग ध्यान से अपनी अपनी बुक खोल लें या बुक ना खोलें तो यहीं में आप ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं मैं आपको बताऊँगा। इसी बुक से NCERT की बुक है, आप चाहें तो बुक अपना खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 7.2 का आज आपको पहला क्वेश्चन चलेगा। पूरा 7.2 इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज को इसमें पढ़ाते हैं और इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज के लिए फिर एग्जाम्पल अलग से बताएंगे। जैसा कि हम पीछे बताते आ रहे हैं उसी प्रकार इसमें भी करेंगे कि पहले एग्जाम्पल पूरे बताएंगे, फिर पूरे एक्सरसाइज का बताएंगे, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज। हर एक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल अलग बताएंगे और एक्सरसाइज को अलग से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा इस एक्सरसाइज का, आप पहले चैप्टर जैसे खोलेंगे चैप्टर नंबर 7, तो उसमें एग्जाम्पल पहले पढ़ेंगे, उसका कुछ बेसिक परिचय दिया उसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। इसी प्रकार 7.2 में आप पहले क्या करिए, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद 7.2 पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। कह रहा है जो दो बिंदु दिए गए हैं इसको मिलाने वाले, मान लो कोई रेखा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे आपको बताना है। कैसे करेंगे देखिए, ये अपना दो बिंदु ए बी मान लेंगे, ये M1 M2 आपका 2 पॉइंट हो जाएगा, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2, तो अंतर विभाजन का सूत्र लगा देंगे, आपका हल हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, जिसे आपका मैंने लिख लिया, क्या लिखा गया है आप देखिए। कहता है माना बिंदु ए x1 y1 हो गया, बिंदु बी हमने x2 y2 मान लिया, अनुपात को M1 M2 मान लिया, तो अंतर विभाजन का सूत्र आपने लगा दिया। थोड़ा मैं यहाँ फिगर से समझा दूँ आपको, आप अच्छे से इसको फिगर से समझ लीजिए, ठीक है। फिगर से समझेंगे क्या, यहाँ ये पॉइंट आपका मान लो बी है, ये पॉइंट आपका ए है, तो इसको कहता है 2:3 के अनुपात में। तो इधर मान लो 2 भाग, इधर कितना भाग है, 3 भाग है कि नहीं है। तो ये जो x, y है इसको बिंदु P मान लो। तो जो बिंदु P x, y है क्या करता है, ए बी को 2:3 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में x y जो निर्देशांक आएगा आपका वही हल आएगा, ठीक है। तो ए बी को बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये देखिए आप, ए बी को अंदर ही तो विभाजित कर रहा है, अंदर विभाजित करता है तो इसको हम क्या लगाएंगे, अंतर विभाजन का सूत्र लगा देंगे, है कि नहीं। तो इसमें अंतर विभाजन के सूत्र से हम इसको हल कर लेंगे। तो अंतर विभाजन का सूत्र होता है निर्देशांक x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल में ही बता चुका हूँ, अब इसको मान रख के आप हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देख लीजिए, M1 का मान आपको 2 दिया है, x2 का मान आप देख सकते हैं 4 लिखा है, प्लस M2 का मान आप देखिए यहाँ पे 3 है, और x1 का मान आप देखिए -1 है। नीचे M1 प्लस M2 यानी 2 धन 3 हो जाएगा। फिर इधर M1 का मान 2, y2 का मान आपका -3 है, प्लस M2 का मान आपको 3 दिया गया है, y1 का मान आपको 7 दिया गया है, बटे M1 प्लस M2 यानी 2 धन 3 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 2 5 हो जाएगा। इसको 2 तिहाई 6 देखेंगे, 7 त्रिका 21 देखेंगे, 3 2 5 कर लेंगे। अब इसके अगर आगे करें तो ये 5/5 हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे देखें तो 15 6 21, ये 15 बटे आपका 5 आ जाएगा। और आगे इसको देखो तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, बिंदु P के निर्देशांक बराबर आपका 1,3, यानी जो बिंदु P x, y था उसका मान क्या आ गया, 1,3 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से देखिए, एकदम सरल है, बहुत ही
खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए हैं, इनको 3 भागों में, समत्रिभाजित मतलब समान रूप से 3 भागों में काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसको करना कैसे है, ध्यान से देखिए। ये से मैं इसमें करता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा है। यहाँ पे आप क्या करिए, एक रेखा बनाइए। सबसे पहले एक ये रेखा बना दिया मैंने, ठीक है। मैं इसको बिंदु ए मान लेता हूँ, इसको बिंदु बी मान लेता हूँ। तो ए बी के निर्देशांक आपको दिया है, ये दिया है 4, -1 और ये दिया है -2, -3। बी वाला पॉइंट ये दिया गया है। तो इसको समान रूप से 3 भागों में काटना है। तो मान लो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये। तो अब ये 1, 2, 3 भाग में हो गया कि नहीं। तो ए बी जो दो बिंदु दिए गए हैं, इसको समत्रिभाजित समान रूप से यानी बराबर बराबर 3 भागों में काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। तो हम इस बिंदु के निर्देशांक बताएंगे, इसको हम सी मान लेते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, डी। तो अब इसका अनुपात देख लेते हैं। अनुपात क्या बनेगा, इधर 1 भाग है, अगर इसका सी का निर्देशांक अनुपात देखें तो इसका 1 अनुपात क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है। तो 1 इधर हो गया, 2 इधर, तो 1 अनुपात 2। अगर डी का अनुपात देखें तो 1, 2, 2 भाग आपके पहले हो गया और 1 भाग इधर बचा, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो सी डी का अनुपात ये हो गया। पॉइंट्स निकाल लेंगे। आपका x1 ये रहेगा, y1 ये रहेगा, x2 ये रहेगा, y2 ये रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये 2 बिंदु बन गया और ये 2 अनुपात बन गया। तो हम बिंदु सी के निर्देशांक अगर निकालें, क्या है, बिंदु सी के निर्देशांक बराबर, अब देखिए अंदर विभाजित कर रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, अंता विभाजन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अंदर अंदर विभाजित कर रहा है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस क्या लिखेंगे, m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे अगर हम देखें, m1 का मान क्या लिखा है, ये आपका c के लिए है ना, तो c के लिए ये आपका m1 बन जाएगा, ये आपका m2 बन जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, m1 कर देंगे, इसको आप क्या करेंगे, m2 कर देंगे, ओके। अच्छा, तो m1 का मान आपका 1 हो जाएगा और x2 का मान -2 हो जाएगा, प्लस m2 का मान आपका 2 हो जाएगा और x1 का मान आपका 4 हो जाएगा। नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 धन 2 हो जाएगा, 1 धन 2, ये दोनों को जोड़ना है। फिर m1 y2, m1 का मान आपका 1 है, y2 का मान आपका क्या है, -3 है, प्लस m2 का मान आपको 2 दिया है और y1 का मान -1 है। नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 धन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हल कर लीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 बटे 3, फिर 3 1 कम में 3, 2 1 कम में 2, प्लस ये माइनस का है ना, तो प्लस माइनस के माइनस ही होगा और नीचे 3 आ जाएगा आपका। तो अगर आगे आप हल करें इसको तो ऊपर क्या आएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 6 बटे 3 आएगा और ये 5 बटे 3 हो जाएगा। तो इसको अगर आप आगे देखें तो हो जाएगा 3 दूना 6 -5 बटे 3। तो आपका सी का निर्देशांक आ गया, किसका निर्देशांक, सी का निर्देशांक आ गया। सी के निर्देशांक बराबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाले का आराम से आ गया। अब जैसे आपने सी का निकाला उसी प्रकार आप डी का निर्देशांक निकालेंगे। तो डी का अनुपात m1 आपका 2 है, m2 आपका क्या है, 1 है। बस x1 y1 तो यही रहेंगे, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहीं पे इसको अगर छाप दूं, बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक अगर आप करें तो देखिए सूत्र यही वाला रहेगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। आप चाहे तो सूत्र पहले इसको लिख लेना यहाँ, फिर मान रखना, ठीक है। आपकी m1 m2 का मान बदला है, m1 का मान 2 हो गया, m2 का मान 1, बाकी सब वही रहेगा। तो m1 आपका क्या हो जाएगा, सूत्र है m1 का मान 2 गुणे x2 का मान आपको क्या है, -2 हो जाएगा, प्लस
फिर m2 m2 का मान 1 है और x1 का मान आपका क्या है 4 है। नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 धन 1 हो जाएगा, कामा। अब आगे अगर हम बात करें m1 का मान आपका क्या लिखा है 2 है और गुणे y2, और y2 का मान आपका क्या दिया गया है माइनस का 3 है। m1 y2 हो गया प्लस m2 m2 का मान 1 है और y1 का मान आपको क्या दिया गया है y1 का मान माइनस का 1 है। नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 धन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। अगर मैं इसको आगे हल करूं, इसी के आगे मैं लिख देता हूं, तो ये क्या आएगा 2 दूनाई 4 और ये -4, 2 दूनाई 4 -4 है +4, प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, तो पहला बिंदु तो 0 आ जाएगा। इसको अगर आप हल करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 1 1 कम 1 यानी 6 1 7, 7/3 हो जाएगा। ये देखिए 2 तिहाई 6 -6 और 1 1 कम 1 -1, तो -6 -1 माइनस का 7 हो जाएगा, तो -7/3 आपका ये बिंदु डी का निर्देशांक आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अंता विभाजित करने वाले ये जो बिंदु ए बी हैं, इनको अंता विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी सी डी के निर्देशांक, सी का निर्देशांक आपका ये आ चुका है और डी का निर्देशांक आपको ये आ चुका है। ठीक है, तो दोनों निर्देशांक आपके हल में आ चुके हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं देरी न करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, AD किधर है, ये AD की दिशा है, AD की दिशा में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, यानी जो 1 मीटर की दूरी पर एक गमले रखे गए हैं, तो कहता है दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो AD की दिशा में कुल कितने गमले रखे गए हैं 100 गमले। एक गमले की दूरी 1 मीटर है, तो 100 गमले की दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। अच्छा, फिर कह रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका ये देखिए, निहारिका यहाँ पे दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। तो AD की दिशा में 1/4 भाग, कुल 100 भाग में है AD, तो 1/4 100 का 1/4 कितना आएगा 25 आएगा, 25 चौको 100, तो 25 मीटर पर है। और कहता है दूरी पर दौड़ती है और वहाँ हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर एक क्या गाड़ती है हरा झंडा। उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की दूरी पर दौड़ती है। अब यहाँ पे 8वीं पंक्ति में कौन दौड़ रही है, प्रीत दौड़ रही है कि नहीं, 1/5 भाग में, तो कुल 100 भाग है, तो 100 का 1/5 20 पंचे 100 यानी 20 मीटर दूरी पर ये अपना झंडा गाड़ती है। ठीक है, झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा जो है, इसका हरा झंडा, इसका क्या है लाल झंडा है। तो कहता है दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको ये बताना है, ये झंडे के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसका अगर पॉइंट आप देखेंगे तो भैया यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, x अक्ष पे आपका क्या आएगा 2 आएगा, और इधर ये कितने 1/4 भाग में है ना, तो 100 भाग है, कुल 100 गमले हैं, तो 1/4 गुणे 100 यानी 25 चौको 100 यानी 25 आएगा, 2 कामा 25। इसके पॉइंट की बात करें तो ये इधर कितना जा रही है, आप देख रहे हैं 8वीं पंक्ति में है, x अक्ष में 8 हो जाएगा, y अक्ष में कितना है, y अक्ष में कहता है 1/5 भाग के बराबर, तो कुल 100 भाग है, 100 का 1/5 भाग क्या आएगा 20 पंचे 100 20 यानी 8 कामा 20 ये हो जाएगा। अब ये मान लो बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, A B के बीच की दूरी निकाल दीजिए, पहला उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है रश्मि को, कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो वह अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आधी दूरी, ये आधी का मतलब ये दोनों बिंदुओं के आधा, तो अगर आप देखें तो ये 2 पर है, ये 8 पर है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का गैप है ना, तो इधर से 1 2 3 यानी 5वीं लाइन में जाएगा। अब कितनी दूरी पर y अक्ष में जाएगा ये तो निकालना पड़ेगा, तो दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो आएगा, तो जो पहला बिंदु आएगा वो x अक्ष बताएगा, दूसरा बिंदु जो आएगा वो y अक्ष में बताएगा कितने मीटर दूरी पर रहेगा। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं अब आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे लगेगा देखना, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम किसके लिए बात करें, निहारिका।
निहारिका किस लाइन में? दूसरी लाइन में है कि नहीं? पहले कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो निहारिका का निर्देशांक, निहारिका का निर्देशांक, अगर निहारिका के लिए आप निर्देशांक निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में यक्ष अक्ष आपका दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग, यानी वाई अक्ष में कुल 100 गमले हैं तो 100 का 1/4 भाग, यानी आप इसको काटेंगे तो 2 कामा क्या आएगा? 25 चौको 100, 25 हो जाएगा निहारिका का निर्देशांक। इसको आप ए मान सकते हैं। दूसरा पुनः कौन है? प्रीत 8वीं पंक्ति में। अब प्रीत की बात करें, प्रीत का तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, प्रीत 8वीं पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति में है, तो प्रीत 8वीं पंक्ति में है, तो प्रीत का निर्देशांक अगर हम निकाले तो 8वीं पंक्ति का मतलब 8 हो जाएगा एक्स अक्ष में। वाई अक्ष में कहता है कितने? 1/5 भाग के बराबर, तो वाई अक्ष में 100 गमले तो 100 का 1/5, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 8, 20। मैंने पहले ही आपको बताया था ये बिंदु बी मान लेंगे। अब ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे तो ये आपका x1 बन जाएगा, ये y1 है, x2 ये y2, तो 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 25 - 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे हल करें तो ये -6 का स्क्वायर आएगा और यह आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको और आगे करेंगे तो 6 × 36, 5 × 25, इसको आप जोड़ देंगे तो √61 मात्रा का आपका हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या है? √61 हो जाएगा। निहारिका और प्रीत दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर? √61 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, दोनों अपना अपना झंडा लेके, हरा और लाल। ठीक है, अब ये कह रहा है पुनः कि दोनों, हम पहले निहारिका का बिंदु ए माने हैं 2, 25 निहारिका का निर्देशांक था, और बी था आपका प्रीत का 8, 20। तो कहता है दोनों के मध्य में एक झंडा गाड़ना चाहती है। कौन गाड़ना चाहती है? रश्मि दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक बनेगा। तो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 हो जाएगा। तो x1 का मान 2 है, x2 का मान आपका 8 है, 2 हो जाएगा। y1 का मान आपका 25 है, y2 का मान आपका 20 है, 2 हो जाएगा। आगे हल करें 8, 2 10/2 और यह 45/2 आएगा। इसको और आगे हल करेंगे 2 पंचे 10, आएगा 22.5 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें अब, तो ये जो रश्मि है किस पंक्ति में जाएगी? ये एक्स अक्ष बताएगा, ये वाई अक्ष बताएगा। तो वाई अक्ष में 22.5 मीटर, यानी 22.5 मीटर की दूरी पर वाई अक्ष में 5वीं लाइन में, यानी कि मध्य बिंदु अगर हम फिर से दिखा दें इसको, तो कह रहा है ये जो 2 और 8 पे पहले थे, तो इनके बीच में 5वीं लाइन पे कितनी दूरी पर? 22, 25 ये 20 ये, तो ये आपका यहीं पे कहीं पे बीच में, यानी 22 ऊपर से अगर देखें या नीचे से देखें, नीचे से 22 जा रहा है, ऊपर से क्योंकि दौड़ इधर से रहे तो ऊपर से नहीं देखेंगे, नीचे से 22 दशमलव क्या रहेगा? 22.5 मीटर की दूरी पर ये अपना झंडा गाड़ेगी। कौन गाड़ेगी? रश्मि नीला झंडा यहाँ पे गाड़ेगी, जबकि हरा लाल ये किनारे किनारे खड़े हुए हैं। तो कितनी दूरी पर गाड़ेगी? रश्मि जो है 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर पर अपना झंडा गाड़ेगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है, तो लिखेंगे अतः रश्मि अपना नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। ये आपसे पूछ रहा था, मैंने आपको बता दिया। देखने में बहुत ही भावकाली क्वेश्चन था, लेकिन है बहुत सरल। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से देखिएगा। चौथा वाला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। जाहिर सी बात है ये दोनों बिंदुओं को ये विभाजित कर रहा है तो अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट अनुपात बता देंगे। और जाहिर सी बात है अंतः विभाजन ही लगेगा, बाह्यता विभाजन तो आपको इसमें दिया ही नहीं गया है, तो बाह्यता के बारे में आपको सोचना नहीं, बस विभाजित करेगा तो अंतः विभाजन वाला आपको फार्मूला लगा देना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो हमने बना लिया, देखिए इसमें मैंने बना दिया कि माना बिंदु ए और बी ये दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं को निर्देशांक लिख दिया। तो बिंदु P जो है -1, क्या करता है, ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। आप M1 M2 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर वही आएगा। अगर आप के अनुपात 1 लगाएंगे तो आपका उत्तर बहुत जल्दी आएगा, आप पता भी नहीं पाएंगे कितनी जल्दी आया। तो हम लिखेंगे माना बिंदु ए -3, 10 व बी 6, -8 को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसे आपको लिख देना है। लिख सकें तो ऐसे लिख दीजिए, बड़ा आसान रहेगा। आप M1 M2 भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर वही आएगा, बस वही अनुपात ही आपको निकालना है। तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, ये आपका M1 हो जाएगा, ये आपका M2 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये आपका x y तो पहले से दिया है बिंदु तो यहाँ पे करेंगे बिंदु P x, y बराबर, तो बिंदु P x, y बराबर हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस क्या हो जाएगा M2 नीचे, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर हम हल करें तो ये बनेगा आपका M1 का मान कितना दिया गया है, M1 का मान k है, और फिर x2 का मान क्या है 6 है, प्लस M2 का मान 1, x1 का मान क्या दिया गया है -3, नीचे M1 प्लस M2 यानी k प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसमें आएंगे M1 का मान है k, y2 का मान आपको लिखा है -8 प्लस M2 का मान 1, y1 का मान आपको दिया है 10 बटे M1 प्लस M2 यानी k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब बिंदु P का निर्देशांक आपको क्या दिया है -1, 6, ये लिखा गया है, मैंने लिख दिया। बिंदु P का निर्देशांक देखिए -1, 6, x y का मान -1, 6 लिखा गया है। अब आपको केवल k का मान निकालना है किसी तरीके से, तो आप भुज के बराबर भुज लीजिए, चाहे कोटि के बराबर कोट लीजिए, चाहे पहला x वाले का x के मान के बराबर ले लो, चाहे y वाले का y के बराबर, एक को लेना दूसरे को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम मान लेते हैं भुज की तुलना करने पर, किसकी, भुज की तुलना करने पर, तो भुज की तुलना करेंगे तो -1 के बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 के बराबर आएगा x के बराबर x वाला भुज, यानी 6k - 3/k प्लस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका तिर्यक गुणा करें, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का गुणा k प्लस 1 में बराबर आएगा 6k - 3, तो ये -k - 1 6k - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं इसे। तो ये आपका आ गया, देखिए इसको उधर भेज दिया मैंने तो माइनस से प्लस हो गया, तो ये -k बराबर हो जाएगा, या इधर लाएंगे तो -6k हो जाएगा बराबर, इससे इसको घटा देंगे तो -2 आएगा, तो 6 1 7 -7k हो जाएगा बराबर -2, माइनस से माइनस काट दो तो k बराबर 2/7 आएगा, या k/1 कर लो तो 2/7 तो है ही पहले से, या k अनुपात 1 बराबर 2:7। इस प्रकार आपका ये उत्तर आ गया। अनुपात क्या आ गया 2:7, यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में
आ गई। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पुनः क्वेश्चन को अच्छे से फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। फिर कहता है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको अनुपात पूछ रहा है कि दो बिंदु दिए गए, इसको मिलाने वाले रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, इससे यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी आपको बताना है। तो पहले आप अनुपात बताइए, फिर विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताइए। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लगाएंगे इसे। चलिए मैंने दो बिंदु मान लिया, माना बिंदु ए और बी ये हैं। ए वाला बिंदु 1 का माप -5 दिया है और बी वाला आपको -4 का माप 5 दिया गया है, ठीक है। तो ये के अनुपात है 1 के अनुपात में मैंने मान लिया कि ये के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जब अनुपात पूछे तो उसको के अनुपात 1 मान लेंगे, ठीक है। अब कहता है बिंदु ए बी जो दिया गया है इसको यक्ष अक्ष विभाजित करता है, समझ रहे हो कि नहीं। बिंदु ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। जो ए बी है इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो किससे कटती है, यक्ष अक्ष से विभाजित होती है। जब यक्ष अक्ष से विभाजित होगी तो इसका जो बिंदु P का निर्देशांक आएगा यक्ष कामा क्या हो जाएगा 0। देखो यक्ष अक्ष काटेगा तो y बराबर 0, y अक्ष काटेगा तो x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे यक्ष अक्ष विभाजित कर रहा है तो यक्ष बचेगा, y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष विभाजित करता तो y वाला y बचता, यक्ष हम 0 कर लेते। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, आपका ये आपका बन जाएगा, अगर देखें तो आपका x1 y1 इसमें बना लेते हैं। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 आपको दिया गया है, और ये आप इसको m1 कर लीजिए, ये आपका क्या है m2 है। मैंने इधर ही बना दिया सब कुछ, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना बिंदु ए बी को, माना बिंदु ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना बिंदु ए बी को P, ए बी को P 1 अनुपात के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ना लिखेंगे तब भी चलेगा, हिंट्स इधर आप दे चुके हैं। मैंने कहा बिंदु ए बी को P क्या करता है, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो P का निर्देशांक क्या हो गया, यक्ष कामा ये क्या है 0 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंतः विभाजन के लिए क्या है, अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए लगाएंगे तो यक्ष कामा 0 बराबर, क्योंकि यक्ष कामा 0 है बिंदु P का निर्देशांक, क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। फिर इधर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। अब इसको आप आगे हल कर लीजिए। तो m1 का मान आपको क्या दिया गया है, m1 आपको k दिया गया है, और x2 का मान आपको क्या दिया गया है -4 है, देख लीजिए, प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान भी 1 है। नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो जाएगा। फिर इधर m1 का मान k है, y2 का मान 5 है, m2 का मान 1, y1 का मान -5, नीचे k प्लस 1 हो जाएगा। इधर क्या है, यक्ष कामा 0 है, तो यक्ष कामा 0 बराबर हो गया -4 के प्लस 1, नीचे के प्लस 1, ये आएगा 5 के माइनस के 5 बटे के प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमें बिंदु भी निकालना है, ठीक है। तो हम बिंदु भी निकाल सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, कोटि, देखिए अगर हम भुज की तुलना करेंगे तो यक्ष के बराबर ये आएगा तो मान नहीं आएगा, तो 0 वाले को कोटि के बराबर, इसको अगर हम लेंगे कोटि के बराबर कोटि, यानी y वाला y के बराबर लेंगे तो हमारा यक्ष का k का मान आराम से निकल आएगा। तो लिखेंगे कोटि की तुलना करने पर, कोटि की तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए कोटि की, सॉरी देख लीजिए, कोटि की आप तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आपका आएगा 5 के माइनस 5 बटे के प्लस 1, ये y वाला y के बराबर लेंगे। अब ये भाग से इधर गुणा में आएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 5 के माइनस 5 बराबर 0,
या 5 के बराबर 5 या के बराबर 1। तो आप समझिए के नीचे आप चाहें तो 1 मान सकते हैं कि नहीं, k/1 तो 1/1। तो आप इसका अनुपात समझ चुके होंगे, के अनुपात 1 करेंगे तो 1:1, यानी जो अनुपात आपका आएगा वो 1:1 हो जाएगा। यानी बिंदु P AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे तो लिखेंगे अतः, आप लिखेंगे भुज की तुलना करने पर, भुज की तुलना करने पर, भुज की तुलना करेंगे तो x बराबर आएगा आपका -4k+1/k+1। तो यहाँ क्या करेंगे, k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर, k बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4k का मान 1 + 1, ये 1 + 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, -4 + 1/2 हो जाएगा, या x बराबर -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बिंदु P, बिंदु आपका P x, 0 जो दिया गया है तो बिंदु P हो जाएगा, x का मान कितना आ गया, -3/2, 0। ये आपका क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिंदु भी आपसे पूछ रहा था, ये बिंदु P दिया है तो इसका निर्देशांक ये x, 0 है, तो x का मान आपका आ गया -3/2 और ये आपका 0 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से, इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x, y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, बनाने के बाद इसको ABCD नाम रख देते हैं, फिर उसके बाद हम x, y का मान ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। देखिए ये मैंने आपको समांतर चतुर्भुज बना दिया, क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज आप देख सकते हैं, ABCD मैंने नाम रख दिया। इसके दो विकर्ण होंगे, AC को मैंने आपस में मिला दिया तो एक विकर्ण AC हो गया, दूसरा क्या है आप देख सकते हैं B को D से मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण आपका BD हो जाएगा। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में AC का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, BD का मध्य बिंदु। भाई इधर से इसका मध्य बिंदु यही आएगा, इधर से इसका मध्य बिंदु भी यही आएगा, तो दोनों के मध्य बिंदु आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप ये कहेंगे, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD का मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है। इधर भी लगाइए x1 + x2/2, y1 + y2/2। इधर आप BD से निकालेंगे, इधर AC से एक तरफ किससे निकालेंगे, BD से निकालेंगे। जरा गौर से देखिएगा, एक ही बार में आपका आ जाएगा। तो इधर आपका AC लिखा है, तो AC में आप देख सकते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये वाला x2 मान लीजिए, इसको y2, तो x1 + x2 यानी 1 + x/2 हो जाएगा। फिर y1 + y2 यानी 2 6/2 हो जाएगा। अब इधर देखें, इसमें तो y1 + y2 क्या है, आप किसी को y1 y2 मान लीजिए, x1 y2 कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये x1 है, ये y1 है, ये वाला x2 है, ये y2 है। इसको क्या करेंगे, 4-3/2, फिर इसमें करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो ये आपका 4-3/2, इधर y + 5 हो जाएगा, y + 5/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर आप अगर इसको हल करें तो भुज के बराबर भुज ले लीजिए, कोटि के बराबर आप क्या करिए, कोटि, या एक बार और हल कर लो, x + 1/2, 6 × 8/2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4-3/7/2, ये y + 5/, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब आप भुज और कोटि की तुलना कर दो, तो भुज व कोटि की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो x + 1/2
बराबर हो जाएगा 7/2, 2 से 2 आपका बराबर में काट लीजिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 7 - 1 हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब अगर आप कोटि की तुलना करेंगे इसमें तो ये आएगा 8/2, इसके y के बराबर y वाला लेंगे तो ये आएगा y + 5/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 8 बराबर y प्लस क्या आएगा 5 आ जाएगा। ये 8 - 5 बराबर y, या फिर y बराबर आपका कितना आ जाएगा, आप घटाएंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार से x और y का मान आपका निकल कर आ गया है। ठीक है, तो छठवां सवाल आपका बहुत बेहतरीन तरीके से आ चुका है। अब हम आगे 7वां क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। यानी ए का निर्देशांक निकालना जहां वृत्त ए बी क्या है, वृत्त का एक व्यास है, और आप देख सकते हैं केंद्र का निर्देशांक ये है, बी का निर्देशांक ये है, तो ए का निर्देशांक क्या है आपसे पूछ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बना दिया कि ये आपका कोई वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है ए बी, ये क्या है, ये 20 से अगर आप वृत्त को काट दो तो क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो ए का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, जबकि बी का 1, 4 दिया है और केंद्र ओ का, केंद्र को मैंने ओ मान लिया, ओ का निर्देशांक 2, -3 है, तो कहता है ए का निर्देशांक क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि ए का निर्देशांक x, y है, तो यहाँ आप लिख भी देना माना ए का निर्देशांक, माना ए का निर्देशांक x, y है। इतना आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिख दिया तो अब लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, क्या लगाएंगे, ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, इसको लगाइए फटाफट उत्तर आ जाएगा। तो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक बराबर, सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो आप देख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र अगर लगाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका क्या बन जाएगा, x1 y1 बन जाएगा, या x2 y2 हो जाएगा, या आपका x, y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x, y बराबर आपको जो x1 है वो x दिया गया है और x2 क्या लिखा है आपका 1 है, बटे 2 हो जाएगा, y1 अगर देखें तो y1 आपका लिखा है y + y2 का मान है 4/2 हो जाएगा। तो x1 + x2 यानी x1 + x2/2, y1 + y2/2 हो गया। और ये जो o आपका है, o का निर्देशांक क्या है आप देख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट रख दीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ x y मैंने माना है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, o का निर्देशांक आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए। ठीक है, o का निर्देशांक है 2, आपका 3 हो जाएगा, 2, -3 मैंने लिख दिया डायरेक्ट o का निर्देशांक, क्योंकि x y इसको मानेंगे, x y यहाँ मैंने मान रखा है तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2, -3 बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका x1 + 1/2, सॉरी x + 1/2, ये y + 4/2 हो जाएगा। अब भुज के बराबर भुज, कोट के बराबर कोट की तुलना कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे भुज व कोटि की तुलना करने पर, भुज व कोटि की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर अगर आप देखें तो x + 1/2, तो 2 दूनाई 4 बराबर x + 1, या x बराबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कोटि की तुलना करें, भुज की हो गया तो 3 के बराबर आपका हो जाएगा y + 4/2, इधर आएंगे 2 तिहाई 6 बराबर y + 4, या y बराबर 6, 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x y का मान आपका ये आ चुका है। तो लिखेंगे आता है बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x, y आपने मान रखा है तो x का मान आपका 3 आ गया, y का मान -10 आ गया। तो जो a का निर्देशांक आपका आएगा x, y वो कितना आ गया, 3, 10, यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे लगेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 इंटू ए बी हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी कि कोई AB एक रेखाखंड है, ठीक है। एक रेखा बनाइए वहाँ पे, ऐसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे एक रेखा मैंने ये बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा है, ए बी एक रेखाखंड आपको दिख रहा है, ए से बी तक एक रेखाखंड है। इसके बीच में कहीं बिंदु आपका क्या है, पी है। बिंदु पी कहता है ना, ए बी रेखाखंड पर बिंदु एक क्या है, पी है। तो पी है तो आपको ये दिया है कि यदि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप ये बताइए, ये गुणा में है, इधर गुणा में, इधर कह में आएगा, भाग में। तो ए पी बटे ए बी बराबर 3/7, यानी ए पी का जो मान है, ए से पी आपका कितना आ गया, ए से पी आपका 3 आ गया और ए से बी तक का आपको क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। आप देख सकते हैं ए बी का मान आपको 7 के बराबर है। जब ए बी पूरा 7 है और ये 3 हो गया तो 3 में कितना जोड़े तो 7 हो जाए, 4 जोड़े तो 7 हो जाए, तो 4 और 3 7, यानी कि ये जो PB की दूरी है वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो इसका अनुपात अगर देखें तो 3 अनुपात क्या बनेगा, 4 ही तो बनेगा। इधर 3 भाग, इधर 4 भाग है। अब आपका आ चुका है, कुछ भी नहीं है। इसको आप M1 मान लीजिए, इसको M2 मान लीजिए और AB का निर्देशांक आपको दिया गया है। ए का निर्देशांक दिया है आपको -2, -2 और बी का दिया है आपको 2, -4 दिया गया है, ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको x1 y1, इसको लिख सकते हैं x2 y2, इस प्रकार से, ठीक है। अब आपका बिंदु बन चुका है तो लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बराबर x, देखिए अंता विभाजन का चलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ मैंने P नहीं लिखा, बिंदु P के निर्देशांक है। अब यहाँ पे मैंने सब मान लिख दिया है, कौन क्या है, m1 का मान क्या लिखा है, 3 है, x2 का मान क्या है आपका 2 है, m2 का मान आपका क्या है 4 है, x1 का मान आपको लिखा है -2 बटे m1 प्लस m2, यानी m1 का मान 3, m2 का मान 4 हो जाएगा। फिर इधर m1 का मान आपका 3 है, y2 का मान आपको -4 है, प्लस m2 दिया, m2 का मान है 4 और y1 का मान -2 दिया है, m1 प्लस m2 यानी 3 धन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब इसको आप आगे हल कर सकते हैं। आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, या 4 दूनाई 8 हो जाएगा बटे 4 3 7, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 दूनाई 8 हो जाएगा बटे आपका 7 आ जाएगा। अगर आगे देखें तो प्लस माइनस घटेगा, -2 बटे 7 आएगा, इससे 12 8 20 बटे आपका 20 आएगा, यहाँ पे 20 बटे 7 हो जाएगा। तो बिंदु P का निर्देशांक आपका निकल आया। बिंदु P का निर्देशांक 2 -2 बटे 7 और -20 बटे 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु ए बी आपको दिया गया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एकदम सरल क्वेश्चन है, देखने में आपको भले ही कठिन लग रहा हो, बहुत सरल है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मान लो ये कोई रेखा है, आप इसको रेखा बना लीजिए ऐसे, ये 9वां क्वेश्चन है। ये कोई आपकी रेखा है, ठीक है, ऐसे ये रेखा गई, ये आपका बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा। तो ए बी को 4 बराबर भागों में काटना है। मान लो 1, ये हो गया 2, ये 3 और 4, मैंने नापा नहीं, मान लो ये 4 बराबर भाग हैं। तो ए बी हो गया, इसको आप x y और z मान लीजिए। ए बी को x y z 4 बराबर भागों में काटते हैं, तो यही x y z का निर्देशांक आपको बताना है कितना कितना आएगा।
तो इधर अगर इसका हम अनुपात देखें तो इधर 1 भाग 2 3 4 भाग है ना कुल, तो इधर आपका 1 भाग है, इधर कितने भाग है 1 2 3 भाग, तो 1:3 हो जाएगा। इधर देखें तो इधर 2 भाग है तो 2 पहले आ गया, इसके आगे 2 ही भाग है तो 2 हो जाएगा, 2:2। इसका अनुपात क्या होगा 1 2 3, इधर पहले 3 भाग है और अंतिम में कितना भाग बचा 1, तो 3:1 इसका अनुपात हो जाएगा। अनुपात तो सबका निकल आया और x1 y1 x2 y2 तो वही रहेगा। चलिए मैं बना देता हूँ इसको कैसे लगाएंगे। तो ये ए का निर्देशांक जो दिया है -2,2 है और बी का 2, आपको 8 दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से तो आप इसमें देखेंगे तो ये आपका x1 रहेगा, ये y1 रहेगा, ये आपका x2 रहेगा, ये y2 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें आपका बार बार m1 m2 आपका बदलता रहेगा, m1 ये है, m2 ये है, इसमें m1 ये है, m2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बार बार m1 m2 आपके बदलते रहेंगे। तो अगर मैं डायरेक्ट बात करूं बिंदु x के निर्देशांक, क्या लिखेंगे x के निर्देशांक, या लिखो बिंदु x के निर्देशांक, बिंदु x के निर्देशांक। आप x y z कुछ भी मानिए ABCD, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। यही सूत्र सभी में लगाना है, बस बार बार m1 m2 का मान आपका हर पॉइंट में बदलेगा, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका क्या दिया है। m1 का मान है, x के लिए लिख रहे हैं तो x वाले में m1 m2 देखेंगे। m1 का मान 1, x2 का मान आपका क्या लिखा है 2, प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान आपको लिखा है -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 1-3 हो जाएगा। इसमें आते हैं m1 का मान आपको लिखा है 1, y2 का मान आपको लिखा है 8 प्लस m2 y1, m2 का मान आपको क्या लिखा है 3 और y1 का मान अगर देखें तो y1 का मान है 2 बटे m1 प्लस m2 यानी 1-3, ठीक है। तो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 बटे 4 हो गया, ये 8 1 कम 8 और 3 दूनाई 6 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो इसमें घटाएंगे तो -4 बटे 4 आएगा और 8 6 14 है, 14 बटे 4 हो जाएगा। अब इसको अगर आगे आप हल करना चाहें तो आगे कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 4 1 कम 4 माइनस का 1 आएगा और 2 7 14 2 दूनाई 4, यानी कि x का निर्देशांक आपका आ चुका है, x का निर्देशांक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार y का, इसी प्रकार z का निकालना है आपको, x y z तीनों आ जाएंगे। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है y का निर्देशांक, किसका, इसी में लिख देता हूँ y का निर्देशांक। देखिए मैंने एक को विस्तार से बता दिया, दूसरा मैं डायरेक्ट बताऊंगा, अब सूत्र नहीं लिखूंगा। आपका ये सब कुछ वही है, बस m1 m2 में बदल देता हूँ, ठीक है। यह आप सूत्र यहाँ देख लीजिए, सूत्र के अकॉर्डिंग आप मान रख सकते हैं, ठीक है। सूत्र देखेंगे और मान भी देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये आपको। अगर मैं, चलिए मैं दूसरी तरफ लिखता हूँ, नहीं मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है, लिख के। चलिए y के लिए हम क्या करेंगे, मैंने a b दोनों बिंदु लिख लिया, अनुपात y वाला ये आपका था, आप देख सकते हैं y का अनुपात यही था, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर मान रखिए y, m1 का मान 2 है आपको, x2 का मान आपको क्या दिया है 2 दिया है, प्लस m2 का मान भी 2 है, x1 का मान -2 है, तो यहाँ 2-2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आते हैं m1 का मान आपको 2 दिया है, y2 का मान 8 दिया है, m2 का मान आपको 2 दिया है और y1 का मान भी 2 दिया है, नीचे 2-2 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे 2 दूनाई 4, 2 दूनाई -4 बटे 4, इसमें 8 दूनाई 16, 2 दूनाई 4 बटे 4 हो जाएगा। अगर और आगे आप हल करें तो 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा और 16 4 20, 4 पंचे 20, ये आपका 5 आएगा, यानी y का जो निर्देशांक आ गया है, आप देख सकते हैं y का निर्देशांक 0,5 हो गया। इसी प्रकार अगर आप y के बाद अगर देखें तो z का निर्देशांक, किसका, z का निर्देशांक, z का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, फिर वही सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसको मैं रोक के भी लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें अनुपात आपको क्या दिया था मैं आपको दिखा देता हूँ। अनुपात
अनुपात आपको दिया था 3:1 दिया है, ठीक है। इसमें 3 अनुपात आपको 1 अनुपात दिया है। आप देख लेना शुरू में वीडियो के, इसको मैंने 3:1 किया, तो M1 आपका ये हो जाएगा, M2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो M1 का मान 3 हो गया और M2 का मान आपका 1 हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं AB का निर्देशांक जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। इसे मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका Z है ना, Z के लिए 3:1 लिखा है, तो यहाँ पे आपका Z का निर्देशांक 3:1 ही मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसके मान को रखूँ तो यहाँ मैं अगर दिखाता हूँ तो फिर दूर हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे x1 y1 है, x2 y2, ये अनुपात आपका 3:1 है। बस इसी सूत्र में आपको रख देना और कुछ नहीं करना है। तो M1 का मान आपको 3 लिखा है, x2 का मान आपका है 2 प्लस M2 का मान है 1, x1 का मान है -2, नीचे M1 प्लस M2 यानी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे M1 का मान 3 है और y2 का मान आपका 8 है, M2 का मान 1 है और y1 का मान आपको 2 दिया है, नीचे M1 प्लस M2 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, नीचे 4, 3 अठे 24 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, नीचे 4 आएगा, ठीक है। अगर आगे आप हल करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, 24 2 26/4 आ जाएगा। और आगे देखें तो 4 1 कम 4, ये आप अगर 2 से काटेंगे 13 दूनाई 26, 2 दूनाई 4 यानी 1, 13/2। इस प्रकार से ये Z का निर्देशांक आपका आ जाएगा। तो 3 बिंदु जो आपसे पूछ रहा था 9वां में कि 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो x y z 3 बिंदु ऐसे थे जो AB को 4 भागों में काट रहे थे। तीनों का उत्तर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है अंतिम क्वेश्चन है 10वां, इसको देख लेते हैं, तब ये जाके पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 हैं। संकेत आपको दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणन फल होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 हैं, जबकि संकेत मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। तो अब इसमें क्या कहेंगे, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक समचतुर्भुज बनाना है और समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को आपस मिलाएंगे, दोनों विकर्णों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर निकाल करके सूत्र में रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए। ये आपका एक समचतुर्भुज मैंने बना दिया, ABCD इसके 4 कोने हैं, आप देख सकते हैं। A को मैंने C से मिलाया तो एक विकर्ण ये हो गया, B को D से मिलाया दूसरा विकर्ण हो गया। तो आप क्या करिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कैसे लगाते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे AC के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, AC के बीच की दूरी। तो AC के बीच की दूरी अगर लिखें AC बराबर, तो √ सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, आप जानते हैं सूत्र, उन्हें लिख देता हूँ, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं मैंने लिख दिया, x1 - x2 यानी 3 - 1 से +1 हो जाएगा का वर्ग प्लस, क्योंकि 3 - 1 ये माइनस का पहले से है तो प्लस हो जाएगा, फिर 0 - 1 0 - 4 का वर्ग, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 16 32, 32 का आएगा, 4 4 16 2 32, 4√2, AC का मान आपका आ जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया हूँ, तो आप लोग विस्तार से इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार किसका लिखेंगे, BD के बीच की दूरी। अब आपको मैं डायरेक्ट BD बराबर लिख देता हूँ, ठीक है, यही सूत्र लगा के BD के लिखेंगे, तो x1 - x2 यानी 4 - 2, 4 - 2 से ये +2 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ -2 दिया गया है, प्लस y1 - y2 5 - 1, 5 - 1 + 1 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको देखें तो 5 1 6, 6 का वर्ग हो जाएगा, ये भी आपका 6 का वर्ग हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग आपका 36 हो गया, 36 36 क्या आएगा, 72 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 6√2, 72 का रूट क्या निकलेगा, 6√2।
2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। चतुर्भुज का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। सूत्र दिया है आपको विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इसके विकर्ण क्या हैं, एक विकर्ण आया है 4√2, एक विकर्ण आपको दिया है 6√2, तो 2 दुनाई 4 आप काट लीजिए, तो 2 गुणे 6 गुणे √2 का 2 हो जाएगा, तो 6 दुनाई 12 दुनाई 24 मात्रक आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 24 मात्रक क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पूरा एक्सरसाइज एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको पुनः फिर से वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।